ठीक है, आ गया ना, अभी क्लियर है ना। सो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट को हम लोग समझेंगे इस तरीके से। ये एक प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है और ये है रूट, ठीक है। ये जो रूट है ये देगा रॉ मटेरियल, ये क्या देगा, रॉ मटेरियल, ठीक है। और प्लांट में क्या है, इधर ऊपर में लीव्स है कि नहीं, यहाँ पर लीव्स है, यहाँ पर लीव्स क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस से फूड प्रोडक्शन करेगा, है कि नहीं, यानी कि यहाँ से एनर्जी निकलेगा, ठीक है। सो मेनली दो चीज़ों पर हम लोग फोकस करेंगे। एक तो है रॉ मटेरियल, यहाँ से कैसे फ्लो होगा, रॉ मटेरियल क्या है, ठीक है। सेकेंड जो है यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस के बाद जो फूड प्रोडक्शन होगा, यानी कि एनर्जी का फ्लो किस तरीके से होता है, कौन हेल्प करता है, ठीक है, ठीक है। सो इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट, यहाँ पर हम लोग दो चीज़ों पर बात करेंगे, रॉ मटेरियल की फ्लो एंड फ्लो ऑफ एनर्जी। सो इसमें इसको हेल्प करने के लिए यहाँ पर टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज है, एक है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम, है कि नहीं। जाइलम एंड फ्लोएम आप लोगों को पता है कि नहीं, जाइलम पता है, फ्लोएम का स्पेलिंग क्या था, PHLOEM, ओके, फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। अब जाइलम का काम क्या है उसे भी समझ लो। जाइलम क्या, फस्कुलर, जाइलम क्या करेगा, जाइलम करेगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल, इसमें किस में हेल्प करेगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल। अब ये रॉ मटेरियल क्या है, एक्चुअली रूट से हमें क्या मिलता है, रूट से हमें दो चीज़ें मिलता है, एक तो है वाटर, पानी एब्जॉर्ब करता है, दूसरा है आयंस, ठीक है, ये दोनों चीज़ें मिलता है, ठीक है। सो रॉ मटेरियल से हमें ये मीनिंग करना है, इसको समझना है, ठीक है। तो इसकी ट्रांसपोर्टेशन में ये हेल्प करता है। अब इसकी ट्रांसपोर्टेशन किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा, आप लोग बताइए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर ज़रूरी है। वही वाटर रूट्स जो है जो सॉइल से जो है इसको कलेक्ट करता है और जाइलम के थ्रू लीव्स में भेजता है। समझ में आ गया बात। सो द फंक्शन ऑफ जाइलम इज टू ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम रूट टू द लीव्स। समझ में आ गया। नाउ फ्लोएम, फ्लोएम के केस में क्या होगा, फ्लोएम के केस में लीव में फोटोसिंथेसिस से एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है। अब इस एनर्जी को पूरे शरीर में जो है इसको स्प्रेड करना है, भेजना है। सिर्फ एक ही जगह इकट्ठा होकर रहेगा तो नहीं होगा ना, हर एक सेल को चाहिए कि नहीं एनर्जी, जैसे कि हमें चाहिए। तो लाइक सेम प्रोसेस यहाँ पर भी इसको पूरी हर एक सेल में चाहिए, रेस्पिरेशन होना है इसमें भी, जैसे कि हमें रेस्पिरेशन होता है, प्लस में भी रेस्पिरेशन होगा, ठीक है। सो यहाँ से जो फूड प्रोडक्शन हो रहा है तो उसे हर एक जगह भेजना ज़रूरी है कि नहीं। अब फ्लोएम क्या करेगा, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर क्या होगा, ये इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड प्रोड्यूस्ड इन लीव्स, ठीक है। अब इसका जो है फ्लो, ये फूड जो ये प्रोड्यूस हुआ यहाँ पर लीव्स में, ये किस तरफ फ्लो होगा, ये तो चारों ओर फ्लो हो सकता है। जाइलम के केस में उसको नीचे से ऊपर ही जाना है कि नहीं, इसमें और ऑल्टरनेटिव रास्ता है नहीं, क्योंकि मिट्टी के नीचे तो पत्ते है नहीं, लीव्स है नहीं, सो नीचे तो जाएगा ही नहीं, उसको मूव करना है तो ऊपर की ही तरफ मूव करना है। लेकिन यहाँ पर एक लीव्स है कि नहीं, ऊपर भी तो एक लीव्स है कि नहीं, इसके बाजू में इधर भी तो, नीचे भी तो एक लीव्स है कि नहीं, कोई एक लीफ होगा। सो ये सभी डायरेक्शन में मूव करना पड़ता है। फ्लोएम क्या करेगा, फ्लोएम टिश्यू हेल्प करेगा मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। सो इसमें जो डायरेक्शन है ये यूनि डायरेक्शन है, ये यूनि डायरेक्शनल में फ्लो करता है। दिस इज यूनि डायरेक्शनल, यूनि डायरेक्शन मीन्स वन डायरेक्शन, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है।
जाइलम जाइलम के बारे में बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अब फ्लोएम की केस में क्या होगा, यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही तरफ जाएगा ना, ये ऊपर की तरफ ही जाएगा ना, और लिप्स तो ऊपर ही है ना, समझ में आ गया। हाँ, अब यहाँ पर फ्लोएम की केस में क्या होगा, ये मल्टी डायरेक्शनल है, ठीक है, ये हर एक तरफ जाएगा, ठीक है, ऊपर से नीचे जा सकता है। हाँ, मतलब रूट में रहने वाले सेल्स तक भी आएगा, हाँ जरूरी है ना आना, ठीक है, जहाँ सेल से समझ में आएगा, समझ में आ गया। जो पानी है वो सिर्फ ऊपर की तरफ ही जाएगा, वो कभी वापस घूमकर रूट पर नहीं आएगा, और वापस घूम कर नहीं आएगा, वो रूट से यहाँ पर जो है सॉइल से यहाँ पर रूट पे घुसा तो ये ऊपर ही जाएगा और पत्ते से निकल जाएगा। पत्ते से कैसे निकलेगा, किसके थ्रू निकलेगा बताओ, हाँ स्टोमेटा के थ्रू निकलेगा। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, पत्ते से पानी निकलने वाले प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, इवापोरेशन बोलते हैं, है कि नहीं। ठीक है, हो गया ना ये। जाइलम का फंक्शन समझ में आ गया, फ्लोएम का फंक्शन समझ में आ गया, और ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम है प्लांट का वो मेनली डिपेंडेंट है जाइलम एंड फ्लोएम के ऊपर। यहाँ पर जो इसको पंप करने के लिए हमारे केस में जो हार्ट है, इसमें हार्ट है नहीं, ठीक है। तो ये सर्कुलेशन होने के लिए यहाँ पर जो है ये वाटर ये लेके जा रहा है ना नीचे से ऊपर, तो ऊपर नीचे से ऊपर लेके जाने के लिए उसको कुछ तो सिस्टम होना चाहिए ना, किस तरीके से वो ये लेके जा सकता है कि नहीं। वो डाइजेस्टिव में कुछ लाएगा, पुश करता है, हाँ जैसा एक मसल रहता है यहाँ पर, हाँ स्पिंक्टर मसल जो है वो पुश करता है कि नहीं, सलाइवा नहीं है, जब फूड है वो जैसा कि वहाँ पर पुश होता है, एक मसल है, स्पेशल मसल है। यहाँ पर वो कौन सा सिस्टम है जिसके थ्रू जो है पानी इतने नीचे से वो ऊपर जाएगा, आप लोग खुद ही सोच कर देखिए। प्लांट्स का भी कुछ होगा, सिस्टम कुछ होना चाहिए ना, कुछ सिस्टम तो प्रेजेंट होना चाहिए। हाँ, हमारे केस में तो एक हार्ट है बहुत बढ़िया, मैकेनिकल एनर्जी ये प्रोड्यूस करता है, पंप करता है, जिससे कि एक एनर्जी हमेशा फ्लो, ब्लड फ्लो में रहता है, ठीक है। प्लांट में तो हार्ट है नहीं, तो प्लांट में भी तो ये वाटर का ये फ्लो हो ही रहा है, हर वक्त पानी ये जो है रूट से ले रहा है और इसको ऊपर भेज ही रहा है। और मैंने आप लोगों को क्या बोला था, यहाँ से अगर 100 ml ऑफ पानी यहाँ से ले रहा है, ओनली 3% यहाँ पर यूज़ होगा, 97% जो है इवापोरेशन में ये निकाल लेगा, वेस्ट हो जाता है ज़्यादातर पानी। यानी कि प्लांट जो है बहुत सारा एनर्जी वेस्ट करता है कि नहीं, पानी को खींचने में। उसको 100 ml की ज़रूरत है ही नहीं, 100 ml की उसको ज़रूरत है ही नहीं, 3 ml की ज़रूरत है, तो इतना सारा पानी खींचता क्यों है, वो भी एक क्वेश्चन है, बिग क्वेश्चन है वो, है कि नहीं, है ना नहीं। आंसर तो क्लियरली अभी तक मिला नहीं है, ये भी एक रिसर्च का फील्ड ही है, आप लोग इसमें जो है फर्दर रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अभी यहाँ इसका जो है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं निकला है अब तक। जो है बहुत सारी यहाँ पर थ्योरीज दी गई है, बहुत सारी थ्योरीज दी गई है कि पानी ऊपर जाता कैसे, ठीक है। आप लोग खुद सोच के देखिए, अभी यहाँ पर पानी है, ये इस पानी को मुझे यहाँ लेके आना है, कैसे लेके आएंगे, उल्टा करेंगे, और पैर उल्टा हो सकता है क्या, तो हो गया, ये थ्योरी कैंसिल हो गया, है कि नहीं। तो दूसरा थ्योरी लगा, पाइप से ऊपर लेना है, पाइप लगा देंगे तो खुद ब खुद ऊपर आएगा, नहीं तो सर एक काम करना पड़ेगा, उसको खींचना पड़ेगा। तो पैर के केस में कौन खींचेगा, वो भी तो बताओ। पैर के अंदर जो वो भैंस का पाइप रहता है ना, और नीचे से जब पानी जाता है नीचे से वो चपटा हो जाता है, अच्छा तभी तो ऊपर जाएगा ना। अच्छा, ऐसा करके कुछ फोर्स है जो इसको ऐसे ये चपटा हो जाएगा तो पानी ऊपर जाएगा, ये आपका थ्योरी है। हाँ, तो इसको प्रूव करना पड़ेगा, हो सकता है, आई डोंट नो, ठीक है, हो सकता है। रुको और बताओ कैसे जा सकता है पानी ऊपर। मैग्नेटिक इफेक्ट से पानी ऊपर जाएगा, ओके, आप ऐसे ही बोल दीजिए। अच्छा ठीक है, उसको वेरीफाई भी साइंस फोटो में जैसे ही होगा, एक तरह से अगर पानी मिला तो वो ऐसे उठेगा पीछे, कुछ ऐसा चीज होगा जो पानी को अब्जॉर्ब करेगा। हाँ, है क्या ऐसा आपको लगता है कुछ ऐसा चीज, हो सकता है ऐसा लगना, ठीक है, आप रिसर्च कीजिए इस पे भी, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं आप लोग भी खुद बहुत सारे पॉइंट्स बताएं मुझे, ठीक है, अच्छा है, आप लोग ट्राई कीजिएगा इसे प्रूफ करने की, ठीक है। ये ठीक लोकेशन में है ना, हाँ,
थोड़ा मैंने डिस्प्लेस किया था। अब देखो मैं बता देता हूँ आप लोगों को जो है यहाँ पर कौन कौन सी बातें साइंटिस्ट ने बताई है इससे जुड़ी। पानी ऊपर जाता कैसे है, ठीक है, ये जो है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। साइंटिस्ट लोग बहुत जो है माथापच्ची कर रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है, हाँ, बहुत दिमाग लगा रहे हैं कि इसका एक जवाब चाहिए, कैसे जाता है, जवाब नहीं मिल रहा, ठीक है, जवाब मिला नहीं, और जो खोजेगा उसको नोबेल भी मिल सकता है शायद से, ठीक है। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं एक बुक में लिखा क्या है, ठीक है। ठीक है, मैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर को ही पढ़ देता हूँ, एक बार बुक में दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर देख लो, इन जाइलम टिश्यू vessels and tracheoids of roots, stem and leaves are interconnected to form a continuous system of water conducting channel reaching all part of the plant। इसमें क्या बताया गया है कि जाइलम जो है वो किससे बना है, वो वेसल एंड ट्रेकोइड से बना हुआ है, ठीक है, और इससे क्या बना है, एक पाइपलाइन बना है पूरा नीचे से ऊपर तक, हर एक जगह पर कनेक्ट करके जो एक पाइपलाइन बना है, ठीक है। ये वाला बात बताया गया है। Then at the root cells in contact with the soil actively take up ions। यहाँ पर जो है ये जो रूट है जो सॉइल के कनेक्शन में है, इसमें क्या लगेगा, ये आयंस को अट्रैक्ट करके लेता है, ठीक है, ये बोला गया है। This creates a difference in the concentration of these ions between the root and the soil, ठीक है, ये एक थ्योरी है, ये एक थ्योरी हो गया, ठीक है। यहाँ पर बोला क्या गया है, यहाँ पर जो है सॉइल है, ठीक है, और यहाँ पर ये प्लांट की रूट है, तो प्लांट की रूट्स क्या करते हैं, सॉइल से आयंस को ले लेते हैं, पहले आयंस को एब्जॉर्ब करते हैं। अब आयंस को एब्जॉर्ब करने के बाद वहाँ पर कंसंट्रेशन का डिफरेंस आ गया, सेल में जो है नमक घुस गया बहुत सारा, तो सेल का कंसंट्रेशन बढ़ गया, ठीक है। तब क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, वाटर therefore moves into the root from the soil to eliminate this difference। अब यहाँ पर जो है कंसंट्रेशन बढ़ गया, ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारा पानी है, ठीक है। तब इस कंसंट्रेशन को जो है पहले जितना था उतना करने के लिए क्या होगा, पानी यहाँ से आएगा और इसको डाइल्यूट करेगा। इजी एग्जांपल देता हूँ एक, ठीक है। आप लोगों ने 1 लीटर मिल्क खरीदा, उसको बहुत गर्म किया, बहुत गर्म किया उसको बहुत टाइम, तो उगल जाएगा, हाँ उगल गया, उबल आया वो, तो उसके बाद क्या होगा, वो 1/2 लीटर बन गया, ठीक है। तब इसका कंसंट्रेशन बढ़ा कि नहीं, बढ़ा, तो फिर से इसको 1 लीटर करना है तो क्या करना पड़ेगा, वाटर ऐड करना पड़ेगा, आधा लीटर पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि पानी ही तो भाप बन के उड़ गया है ना। अगर प्योर दूध होगा तो प्योर दूध में तो 90% वाटर ही रहता है ना, वाटर रहता है, हाँ, 90% वाटर ही है ना मिल्क में, ओके। और हम लोग गर्म करते हैं तो पानी, मिल्क सूख गया मतलब क्या है, उससे पानी उड़ गया, अब उसको फिर से हमें सेम कंसंट्रेशन में लाना है, मतलब क्या है, इसमें और 1/2 लीटर आप लोग वाटर ऐड कर दो, समझे। मैं इस कंसेप्ट को समझाने के लिए बोल रहा हूँ, यहाँ पर जो कंसंट्रेशन बढ़ गया उसको फिर से डाइल्यूट करने के लिए यहाँ पर वाटर ऐड करना है, तो इस तरीके से यहाँ पर जब सेल का कंसंट्रेशन बढ़ गया तब यहाँ से पानी इसके अंदर जाएगा, समझ में आ गया। तो ये एक थ्योरी है किस तरीके से पानी अंदर आएगा सेल के अंदर, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा गया है, देखो, मूव इनटू द वाटर फ्रॉम द सॉइल टू एलिमिनेट द डिफरेंस, दिस मीन्स दैट देयर इज स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द रूट ऑफ जाइलम। समझ में आ रहा है ना। इससे हम लोगों को ये पता चलता है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही तो सेल नहीं है ना, बहुत सारे सेल्स है ना, तो यहाँ पर जो है कंटिन्यूअसली किसी न किसी सेल में तो पानी घुस ही रहा है, ठीक है। अब ये बताइए, ये वाला लॉजिक लगाइए आप, ये एक पाइप है, यहाँ पर बॉल्स है, ठीक है, बॉल है, ठीक है, टेनिस बॉल समझ लो, टेनिस बॉल है, हाँ टेनिस बॉल है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हर एक मूवमेंट में एक बॉल यहाँ पर ऐड हो रहा है, तो क्या होगा, ऊपर वाला बॉल बाहर और ऊपर फोर्स होकर ऊपर जाएगा कि नहीं। तो आप इसको समझ लो एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, हर एक वक्त जो है वाटर यहाँ पर घुस रहा है, इसका मतलब क्या है, ऊपर का मॉलिक्यूल ऊपर के ऊपर उसको ठेले जाएगा कि नहीं, भेजेगा कि नहीं, ऊपर के ऊपर तरफ पुश करेगा कि नहीं, समझ में आ गया ना। ये एक लॉजिक लगाया साइंटिस्ट ने,
और इसको प्रूव भी किया है, ठीक है, इसको प्रूव भी किया है। लेकिन इससे जो एनर्जी मिलता है, ये जो आयन डिफरेंस से जो वाटर घुसने से जो एनर्जी मिलता है, जो अपवर्ड थ्रस्ट मिलता है, वो सफिशिएंट नहीं है कि बहुत ऊंची लंबी पेड़ों के ऊपर तक पानी भेज सके। जैसे समझ में आ गया? जैसे कि आप लोग बोल सकते हैं, हाँ, जैसे आप लोग बीटल नट ट्री बोल सकते हैं, बेम्बू भी बोल सकते हैं, उसके एकदम ऊपर वाली पार्ट में जो लीफ रहेगा वहाँ तक भेजने के लिए ये एनर्जी सफिशिएंट नहीं है। तो इस थ्योरी से जो है थोड़ा ऊपर तक पानी जा सकता है, लेकिन इतना ऊपर तक पानी नहीं जा सकता है। तो ये थ्योरी कैंसिल हो गया कि नहीं? पार्शियली करेक्ट, इसको हम लोग बोल नहीं सकते हैं कि ये रॉन्ग है। किसमें किसी में तो हर एक में काम तो कर रहा है, लेकिन टोटली काम नहीं कर रहा है, फुल्ली एक्सप्लेन नहीं करता है प्रोसेस को, हर एक को जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो हमें दूसरा थ्योरी खोजना पड़ेगा अभी। फर्स्ट थ्योरी समझ में आ गया, देयर इज आयन डिफरेंस इन द रूट ड्यू टू व्हिच देयर इज कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द रूट। हाँ, दिस गिव्स अ अपवर्ड थ्रस्ट। समझ में आएगा? इन शॉर्ट यही होगा सेंटेंस। हाँ, ये हो गया फर्स्ट थ्योरी। इसके बाद यहां पर लिखा गया है, देखो, हाउएवर, नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो, हाउएवर दिस प्रोसेस बाय इटसेल्फ इज अनलाइकली टू बी एनफ टू मूव वाटर फ्रॉम द हाइट ओवर द हाइट्स, है कि नहीं, दैट वी कॉमनली सी इन प्लांट्स। इतना ऊपर तक पानी नहीं भेज सकता है ये वाला एनर्जी, ये वाला थ्योरी से जितना एनर्जी मिलेगा, ठीक है, उससे इतना ऊपर तक पानी नहीं जा सकता है। ठीक है, तो क्योंकि ये थ्योरी फुल्ली एक्सप्लेन नहीं किया है तो इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड, और जिस साइंटिस्ट ने ये दिया था वो पार्शियली करेक्ट है एंड उसको नोबेल प्राइज नहीं मिला। समझ में आ गया? हाँ, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। हाँ, तभी तो देगा ना। ठीक है, कोई नहीं दे पाए अभी तक। अभी नेक्स्ट देखो, प्लांट्स यूज अनदर स्ट्रेटेजी, प्लांट्स यूज अनदर स्ट्रेटेजी, यानी कि दूसरा थ्योरी आएगा अभी। समझ में आ रहा है ना बात? अनदर स्ट्रेटेजी to move water in the xylem upward to the highest point of the plant's body। समझ में आ गया? अब another strategy क्या है ये देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में, provided that the plant has an adequate supply of water, the water which is lost through the stomata is replaced by water from the xylem vessels in the leaf। अब इसी बात को जो है दूसरे साइंटिस्ट ने यहाँ पर बताया। देखो, लीफ में क्या होता है, लीफ में स्टोमेटा है, इस लीफ को थोड़ा बड़ा करके बनाऊंगा मैं। लीफ में क्या है? स्टोमेटा है, जिससे कि पानी लगातार बाहर निकल रहा है। जैसे कि मैंने बताया 100% पानी लेंगे तो फिर 3% सही है, 97% उसको बाहर निकालना है। तो स्टोमेटा के पास तो हमेशा वाटर का मोलिक्यूल है ही, है ना, है कि नहीं? तो क्या होगा, सो यहाँ पर अगर हमेशा वाटर निकल ही रहा है और यहाँ पर सिर्फ एक ही तो स्टोमेटा नहीं है ना, बहुत सारे हैं, तो यहाँ से बाहर निकलने वाली एक फोर्स है कि नहीं, यहाँ पर एक फोर्स यहाँ पर एक्ट करेगा जो बाहर निकलना चाहता है पानी को। समझ में आ गया बात? अब नीचे से रूट जो है वो पानी को अपने अंदर घुसाती है और लिप जो है वो पानी को अपने अंदर से बाहर निकालने की कोशिश में रहता है। तो इसमें एक कनेक्शन आ रहा है कि नहीं? दिस इज सेकेंड स्ट्रेटेजी, सेकेंड एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ दिस वाटर मूव मीन्स दैट मच हाइट। ठीक है, समझ में आ रहा है? नीचे से फोर्स लग रहा है पानी को ऊपर ले जाने के लिए। अब देखते हैं क्या बोला गया है। मैं निकाल दिया पानी से। देखो, द वाटर which is lost through the stomata is replaced by water from the xylem vessels in the leaf. In fact, evaporation of water molecules from the cell of a leaf creates a suction। suction मतलब खींचने वाली फोर्स, खींचने वाली फोर्स को हम लोग सक्शन बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सक्शन मतलब यानी वैक्यूम जैसे वैक्यूम क्लीनर जो काम करता है ना, वो सक्शन पे काम करता है, खींचता है वो। तो उसी तरीके का घटना हो रहा है कि नहीं? यहाँ से वाटर निकल रहा है, मतलब क्या है, यहाँ से बाहर खींच रहा है, किसी कोई चीज़ उसको बाहर खींच रहा है। खींचेगा तो वो तो इसका तरह हो जाएगा, इस बोतल में जो पाइप ढलेगा, एक पाइप छोटा पाइप, उस पाइप को मुंह से ऐसा खींचेगा ना तो पानी तो निकलते रहेगा क्योंकि एयर प्रेशर बढ़ रहा है। वो भी लॉजिक लगा सकते हो,
लगा सकते हो, लगाने से कोई बात नहीं। सब कुछ लगा। हाँ रुको, इसको ख़त्म करने दो मुझे पहले। हाँ, और दो तीन लाइन है, ठीक है। द इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सेल ऑफ ए लीफ क्रिएट्स ए सेक्शन व्हिच पुल्स वाटर फ्रॉम जाइलम सेल्स ऑफ द रूट। अब इस बात को इस साइंटिस्ट ने थोड़ा बड़ा सा रखा, ये जो साइंटिस्ट है वो रूट पर ही आके ख़त्म हो गया। उसने क्या बताया था, रूट पे क्या बताया था, देयर इज आयन डिफरेंस, जिससे कि रूट में पानी घुस रहा है, ये बताया था इन सिंपल वर्ड्स। दूसरा साइंटिस्ट आके क्या बताया, इसमें इसको ऐड कर लिया। उसने क्या बताया, क्योंकि लीव्स में से जो हमेशा जो है पानी निकल ही रहा है, तो इसमें एक सक्शन फोर्स है, ठीक है। तो ये बताया गया एक्चुअली। आप इसको जो है लीफ पकड़ लो और इसको जो है रूट पकड़ लो, ठीक है। तो यहाँ पर एक फोर्स है जो इसको बाहर निकाल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एक फोर्स है जो इसको अंदर ढकेल रहा है। तो यहाँ पर एक कंटिन्यूअस मूवमेंट हो सकता है कि नहीं? हाँ सर। समझ में आ गया ना? सर लेकिन पानी जो बाहर निकल रहा हो तो इवेपोरेशन की वजह से निकल रहा है। सर तो उसमें फोर्स कहाँ से? फोर्स आके बाहर आएगा तब तो सुनो इवापोरेशन हो रहा है ना, दैट इज फिजिकल प्रोसेस ना। आप लोगों को तो पता है ना, इवापोरेशन हो रहा है मतलब क्या, पानी निकल रहा है। इसी को पकड़ लिया है, इसी बात को पकड़ लिया कि कोई एक चीज़ है, कोई एक फोर्स है जो नेचुरली यहाँ पर पानी को लीफ से बाहर निकाल रहा है। समझ में आ रहा है? हम पानी गर्म होने के लिए रखेंगे तो निकल रहा है, इसमें कौन सा फोर्स है? आप पानी बॉइलिंग के साथ मत जोड़ो इसको। इसमें पाटे से जो पानी निकल रहा है ना, वो नेचुरल प्रोसेस में निकल रहा है। इसको आप लोग इस बात को इजीली समझ सकते हो, उसको कंफ्यूज मत करो, ये इजी है बात। गरम नहीं करेंगे, इसे धूप में रख देंगे। हाँ, तब भी इवेपोरेशन होता है। इन जनरल यहाँ पर भी इवेपोरेशन हुआ है, इस बोतल के अंदर भी इवेपोरेशन हुआ है। आप लोग क्या समझ रहे हैं, यहाँ पर नहीं हुआ है क्या? दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर हुआ है, ऊपर है इधर। हो रहा है सर, लेकिन वो फोर्स कहाँ, इसमें तो फोर्स कोई नहीं लग रहा है। आप कैसे बोल सकते हैं फोर्स नहीं लग रहा है? फोर्स है, कोई फोर्स एक कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर आप लोग बोल सकते, ग्रेविटेशनल फोर्स भी यहाँ पर इंक्लूडेड है। फोर्सेस बहुत सारी एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, उसको कंफ्यूज मत करो। देखो, एक वाली जो थ्योरी है, जो साइंटिस्ट ने बताया वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और आप लोगों के दिमाग में जो आ रहा है वो आप लोग प्रूफ कीजिए आप आगे जाकर, ठीक है। दिमाग में रखिए अभी, रुको, मैं जो है बुक में जो बताया गया उसे एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो पहला जो थ्योरी था वो बताया गया, वो बता रहे एक फोर्स है जो जिससे कि पानी रूट के अंदर जा रहा है, जो ये वाला फोर्स है, ठीक है। और एक फोर्स एक बताया गया है जिसमें इवापोरेशन के थ्रू फोर्स से पानी बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो इससे आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एक कंटिन्यूस फ्लो है, जिससे यहाँ पर ये घुस रहा है और यहाँ से ये निकाल रहा है। समझ में आ गया ना? हाँ, तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन, और इसी को बोला जाता है ट्रांसपीरेशन, ठीक है। जो पत्ते से पानी निकलता है, ठीक है, इसको एक्चुअली इवेपोरेशन नहीं बोला जाएगा, इसका एक स्पेशल नाम है जिसको बोलेंगे ट्रांसपीरेशन, ठीक है। Thus, transpiration helps in absorption and upward movement of water and minerals dissolved in it from root to the leaves. It also helps in temperature regulation. ठीक है? The effect of root pressure in transport of water is more important at night. During the day, when the stomata are open, the transpiration pool becomes the major driving force in the movement of water in the xylem. यहाँ पर हाँ, यहाँ पर ये बात जो बताई गई है आप लोगों को, आप लोगों की बुक में जो है बाकी दो और थ्योरी है वो नहीं बताया गया है, ठीक है, जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है। आप लोगों को दो थ्योरी में एक्सप्लेन कर दिया गया है, जो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, आप लोग भी लिख लो इन शॉर्ट, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है उसे भी बोल दूंगा मैं, क्यों रात में किसकी ज़रूरत ज़्यादा है और किसका जो है। यहाँ पर दो टाइप ऑफ फोर्स है, यहाँ पर रूट का एक प्रेशर है, यहाँ पर ट्रांसपीरेशन है कि नहीं? हाँ, अब दिन के टाइम में ट्रांसपीरेशन जो है वो मेजर काम करेगा वो, ठीक है, क्योंकि दिन के टाइम में ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होगा। लेकिन रात के टाइम में ट्रांसपीरेशन नहीं होगा, कम होगा। इन दैट केस क्या होता है, यहाँ पर जो पानी घुसने वाली जो फोर्स है वो ज़्यादा होना जरूरी है, ये बात बताई गई है, ठीक है। तो आप लोग जो है दो थ्योरी जो है पानी कैसे ऊपर जाता है उसको लिख लो, ठीक है। सो फर्स्ट, प्लांट यूजेस
ऐसे पॉइंट बना के लिख लो, बाद में क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है। मेनी स्ट्रेटेजीज टू मूव वाटर अपवर्ड फ्रॉम roots to the tip of the plant. नंबर 1 स्ट्रेटेजी, यहाँ पर देयर इज आयन डिफरेंस, concentration difference there is concentration difference in the root cell and the water present in the soil. This concentration difference allows water from the soil to move inside the root continuously. This is called root pressure. This is called root pressure. तो the water क्या हुआ? Allows water from second line, the water present in the soil. This is called root pressure. However, this pressure is not sufficient. However, this pressure is not sufficient. नेक्स्ट स्ट्रेटेजी अब बताएंगे, ठीक है। ये लिख लिया ना ऊपर वाला पार्ट आप लोगों ने? लिखा था? नहीं लिखा, लिखना है आप लोगों को, लिख लो। तो ये इसको ख़त्म कर लो, यहाँ पर ही मैं सेकंड वाला तो ये लिख लूँगा, बाद में आप लोग ऊपर वाला पार्ट लिख लेना, ठीक है। सर ये इम्पोर्टेंट है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आ सकता है, वैसे भी जानना ज़रूरी है। हार्ड लगा है क्या? हार्ड तो नहीं है ना, मैंने सिंपल वर्ड्स में लिखा है इसको। सेकंड वाला पॉइंट और थोड़ा इसमें छोटा कर दूंगा मैं। Sir, this is called root pressure. This is called. However, this pressure is not sufficient. Not sufficient. वो बाद में लिखना, मैं सेकंड वाला स्ट्रेटेजी बताऊंगा अभी। ये लिख के हो गया ना, इसको रब कर देता हूँ। तो ऊपर वाला पार्ट रब करूँगा मैं, आप लोग लिख सकते हैं नीचे में, ठीक है। दूसरा स्ट्रेटेजी क्या करते हैं प्लांट्स में, जो बताया गया है साइंटिस्ट के थ्रू,
दूसरे केस में क्या होता है, प्लांट्स में जो है कंटिन्यूसली ट्रांसपिरेशन हो रहा है, ठीक है। सो ट्रांसपिरेशन क्या है मैं यहाँ पर ही आप लोग को बता दूंगा, बाद में नहीं लिखना है, इसी से आप लोग ट्रांसपिरेशन का डेफिनेशन भी लिख लेना, याद कर लेना। द लॉस ऑफ वाटर in the form of vapor, in the form of vapor, ये जो है ट्रांसपिरेशन क्या है ये आप लोगों को पूछता है, लेकिन बोर्ड में बहुत बारी क्वेश्चन यहाँ आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ इसी से आप लोग याद कर लेना, इसको बुक से ही दे रहा हूँ मैं डायरेक्टली। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स, फ्रॉम द एरियल पार्ट्स, एरियल मतलब हवाई, हवा में रहने वाला, ऊपर रहने वाला मतलब, ठीक है। एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन, ठीक है। अब इसके बाद बुक से ही ले रहा हूँ। ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट, ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन एड नहीं, एब्जॉर्प्शन है, ए बी है ये, ठीक है। एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट, and upward movement of water and minerals, of water and mineral मतलब आयंस, ओके, कंफ्यूज मत होना, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ठीक है। वाटर एंड मिनरल्स लिख लो। शाकलिन क्या कर रहे हो, लिख लो। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ, वाटर एंड मिनरल्स डिजोल्व इन इट फ्रॉम, ये दोनों लाइन मूव रब कर दूं क्या मैं? हाँ, लिखते हो गया ना। डिजोल्व इन इट dissolve in it from root to the leaves, from root to the leaves। सो ये दोनों स्टेज, ये दो स्ट्रेटेजी के बारे में बताया गया है आप लोगों को। हाँ, सो आप लोगों को क्वेश्चन आएगा, हाउ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन केस ऑफ प्लांट, तो उसका आंसर ये दोनों पॉइंट मिला के आप लोग को लिखना है, ठीक है। सो आप लोग को पहले तो ये बताना है, यहाँ पर जो है जाइलम हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम रूट टू द लीफ, कौन सा, फ्रॉम रूट टू लीव्स, कौन सा लाइन, सेकेंड लाइन। एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन, द ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन, ABSORPTION and upward movement of water and mineral यानी आयन dissolve in it from root to the leaves, ठीक है। और बाकी दो और थ्योरी है जो आप लोगों को यहाँ पर बताई नहीं गई है, तो मैं आप लोगों को ज़्यादा बड़ा करूँगा नहीं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ये दो थ्योरी एनफ है। तो आप लोगों को क्वेश्चन आया तो मेनली ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है। क्वेश्चन तो यही है, हाउ डज, लिख लो, हाउ डज transport of water in plant take place, transport of water in plant take place। पहला वाला मतलब कौन पॉइंट देते हैं इसके पहले, दोनों पॉइंट इंक्लूडेड है, दो स्ट्रेटेजी है, क्या बता रहा हूँ मैं, दो थ्योरीज दी गई है, टोटल 4 यानी 5 थ्योरीज दी गई है, जिसमें से सिर्फ 2 थ्योरी आप लोग क्लास 10 लेवल तक है। समझ में आ गया बात? ये दोनों मिला के एक थ्योरी और एक थ्योरी। अब ये जो सेकेंड पॉइंट है, इसमें एक अलग क्वेश्चन बनता है, वो है व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रांसपिरेशन, ठीक है। यहाँ पर फंक्शन में ये हो गया है, फंक्शन वाली एक पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, और फंक्शन वाली दूसरा पॉइंट जो है उसे भी लिख लो, ठीक है।
वो है इट हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन। इट हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन। सो यहाँ पर जो है मैं एक दूसरा सवाल का जवाब दे रहा हूँ। यहाँ पर यह क्वेश्चन होगा, जो सेकेंड नंबर पॉइंट है, इस पे और एक सवाल हो सकता है। द क्वेश्चन इज व्हाट इज ट्रांसपीरेशन। ठीक है, वाटर इट्स फंक्शन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका जवाब ये होगा। समझ में आ गया ना क्लियरली बात? हाँ, तो यहाँ तक ही आज का जो है डिस्कशन यहाँ तक ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, खत्म हो रहा है। आ ही गए ख़त्म तक, और 2 दिन में हो जाएगा।